नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर, उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, और कह क्या रहा है, आप सभी कलम कॉपी निकाल करके और बनाना क्वेश्चन शुरू कीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही बनाएं, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कि आप लोग मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सीरियसली आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो उससे ये पता हमको चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न में सही वेन आरेख बताएं। यानी वेन डायग्राम का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का दिया हुआ है, जो कह रहा है यहाँ पे घोड़ा है, घास है और बंदर है। तो सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि घोड़ा, घास और बंदर में क्या हमारा रिलेशन बन सकता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो चारों में से कोई एक ही हमारा ऑप्शन होगा। तो होगा कौन सा, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए, जब तक अपना माइंड विकसित नहीं कीजिएगा तब तक रीजनिंग नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सोचिए। यहाँ पे क्या कर रहे थे, घोड़ा और घास से हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है कि नहीं। यानी घोड़ा क्या करता है, घास खाता है। और बंदर क्या हो जा रहा है, तो घोड़ा से और बंदर में हमारा कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। अब आप लोग बोलिए कि घोड़ा और बंदर क्या है, तो एनिमल है। बात सही है। वैसा अगर डायग्राम हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा अगर पूछेगा तो हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा उसको अलग रखते हैं। और मान लेते हैं बंदर और घास में हम लोग रिलेशन देखेंगे तो दूर दूर तक हमारा रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर चार ही ऑप्शन में हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे घोड़ा, तो मान लेते हैं ये मेरा दोस्त क्या हो गया, तो घोड़ा हो गया। ये हमारा डायग्राम जो हो गया वो घोड़ा का हो गया। और उसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्त, तो हमारा ये घास हो जाएगा। यानी घोड़ा क्या खाता है, तो घास खाता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, तो बंदर, और बंदर क्या हो जाएगा हमारा, तो इधर ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा गोला, तो ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि बंदर क्या हो जाएगा, इस सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा डायग्राम ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, हमारा सही हो गया। समझ में आया। चलते हैं आगे। तो आगे वाले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो हमारा क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या कर रहा है हमारा, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। कह रहा है एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अंजलि कहती है, अंजलि नाम की कोई लड़की है, कोई महिला है, वो कह रही है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटे हैं। यानी मान लेते हैं ये कौन हो गई दोस्तों, तो अंजलि हो गई। जैसे जैसे डायग्राम हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप लोग सोचिए। जिससे नहीं बन रहा है वो क्या करे, तो सोच करके बनाए, और नहीं जो बना रहे हैं वो क्या करे, तो बना करके लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये क्या हो गया, तो हमारा अंजलि हो गई। और कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के, मतलब तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि वह जो है ना, वो मेरे दादाजी के, यानी दादाजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो स्टेप ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि एक स्टेप ऊपर इसके जो होंगे वो क्या होंगे, तो पेरेंट्स होंगे। और पेरेंट्स के पेरेंट्स क्या होते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटे क्या हो जाएंगे, तो इसके पिताजी हो जाएंगे। अंजलि के क्या हो जाएगा, तो पिताजी हो जाएगा। ठीक है, के बेटे हैं, यानी इसके दादाजी के इकलौते बेटे के क्या है, तो बेटे हैं। ठीक है, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएंगे, एक पापा के दो बेटा बेटी, एक बेटा हुआ एक बेटी हुआ, तो दोनों क्या होगा, तो भाई बहन का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा वो आदमी, तो भाई लगेगा, अंजलि का भाई लग जाएगा। समझ में आया। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा, तो यहाँ पे कह रहा है दी गई प्रश्न में श्रृंखला संख्या को चुनिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे जिस प्रकार यहाँ पे 13 और 144 रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 14 और क्वेश्चन मार्क हमारा रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले इन दोनों में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हम लोग को पता चल जाता है तो यहाँ पे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हमारा यहाँ पे रिलेशन होता है। तो यहाँ पे 13 दिया है और 144 दिया है। कितना दिया है दोस्त? तो हमारा 144 दिया है। अगर हम यहाँ पे 13 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 144 दिया है, तो 144 देख करके हमको एक चीज़ याद आ रहा है। क्या आ रहा है? तो 12 का दोस्त हमारा क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तो 144 होता है। क्या होता है दोस्तों? तो हमारा 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो 13 है। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएं हम कि 13 में से 1 माइनस कर दे और उसका स्क्वायर निकाल दे, तो यहाँ पे वो नंबर आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि इस कंडीशन में हमारा आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे। अगर आ जाएगा तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 14 दिया हुआ है और 14 में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 14 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 में से 1 माइनस किए हैं और जो नंबर आया है उसका स्क्वायर यहाँ पे किए हैं। तो अगर हम 14 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 13 आएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 169 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 169 होता है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है तो समर्थन में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसी प्रकार से है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे 156 जो है वो 6 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार हम 200 से रिलेशन रखेगा। ठीक है, 289। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा इन दोनों में रिलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हम जब रिलेशन देखेंगे तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे 156 है और 156 में हम क्या करें कि हमारा 6 आ जाए। किस तरीके से यहाँ पे लिखें कि हमारा 6 लाना है। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11 और 1 12 हो जाता है। और 12 में अगर हम यहाँ पे क्या करें, 6 में 5 को जोड़े तो हमारा 11 हो रहा है, 6 5 11 होता है, और 11 में 1 जोड़े तो हमारा 12 हो रहा है, और 2 से हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे 6 आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं तो 9 दूना 18 और 1 19 हो रहा है दोस्तों। और 19 में 2 से तो पहली बात कि भाग जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे नहीं बन पाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 पर गुना हम क्या करें, 5 कर दे, गुना क्या कर दे, 6 कर दे। क्या कर दे, 1 गुना 5 गुना 6 कर दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 लाना है। क्या लाना है, तो 6 लाना है। तो 6 लाना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जा रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 9 अठे कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुने 8 गुने 9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 अठे 72। अब 72 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 और 44 कितना हो जा रहा है हमारा, तो 144 हो जा रहा है। ये तो 5 से हमारा कटेगा नहीं। तो क्या कंसेप्ट लग रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या किए कि इसको 1 को 5 को और 6 को क्या किए हम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी गुना कर दिए, तो हमारा 30 आ गया। और बीच वाले जो नंबर है ना, उससे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। यानी जो बीच वाला नंबर जो हो रहा है उससे क्या कर रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे बीच वाला नंबर क्या है दोस्तों, तो 5 है।
क्या है तो 5 है, तो 5 से हम क्या किए यहाँ पे भाग दे दिए तो हमारा 6 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे हम इन तीनों को हम मल्टीप्लाई किए हैं, गुना करने के बाद हमारा 144 आया है, और 144 को 8 से हम भाग करेंगे क्योंकि हमारे बीच में क्या है तो 8 नंबर है, ठीक है। तो 8 से हम करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 6 बचेगा और 4 यानी 64। 8 अठाई कितना हो जाएगा दोस्तों तो 64 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा इसका यहाँ पे क्या आएगा तो 18 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारे फोर्थ का हमारा क्या आंसर हो जाएगा तो हमारा डी ए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 18 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा तो इसको देखते हैं हम। तो क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना भोला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3 है, 9 है, 27 है, 81 है और क्या है 243 है, कितना है तो 243 है। तो किस प्रकार से ये दिख रहा है हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या है तो अगर 3 का हम क्या कर दें पावर 1 कर दें, यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे तो 3 का पावर क्या है हमारा तो स्क्वायर है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे क्या है तो 3 का पावर हमारा दोस्तों क्या है तो क्यूब है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 का पावर क्या है तो दोस्तों 4 है, क्या है हमारा तो 4 है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो हमारा 3 का पावर क्या होता है 5 इक्वल टू क्या होता है हमारा तो 243 होता है। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा ना वो क्या आएगा तो हमारा 3 का पावर 6 आएगा, यानी 3 का पावर 6 क्या सा नंबर आएगा उसके बारे में यहाँ पे जानना है। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है 3 का पावर 6 कैसे निकालेंगे, माने नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप 3 गुने 3 गुने 3 गुने 6 बार नहीं ना कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है तो 3 के पावर 5 हमारा कितना हो रहा है तो 243 हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों तो 243 हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 243 में हम 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक पावर और ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे पावर 6 हो जाएगा, तो 3 3 का 9, 9 हमारा इसी ऑप्शन में है, ऐसे ही आप मार दिया आगे बढ़ गए। और यहाँ पे क्या हो 4 3 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 700 हमारा 29 आ रहा है जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में हमारा यहाँ पे जानना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है तो एक स्टेप हम लोग बढ़ करके हम लोग सोचेंगे, ठीक है, सोचेंगे नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 और इस 3 में हम लोग रिलेशन नहीं देखेंगे, किस में देखेंगे तो इस 3 में देखेंगे, यानी एक हम स्टेप छोड़ करके आगे वाला स्टेप पर देख रहे हैं। तो अगर हम 1 में हम +2 कर दे दोस्तों तो हमारा 3 आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे करेंगे एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिए और यहाँ पे क्या करेंगे 7 और 3 में रिलेशन देखेंगे। तो अगर हम 3 में +4 कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इसके बारे में हम लोग को सोचना है। आगे क्या हो रहा है तो यहाँ पे इसका रिलेशन ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम तो क्या हो रहा है यहाँ पे तो 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। तो आगे जो होगा हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए तो +6 होना चाहिए, क्योंकि 2 का टेबल है 2 4 6 आया, उसके बाद 8 आना चाहिए। तो अगर हम 7 में हम 6 को जोड़ते हैं तो 7 दूना 14, एक कम हो जाएगा तो 13 होगा। क्या होगा दोस्तों तो हमारा 13 होगा, ठीक है। तो 13 यहाँ लिखते हैं, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिली। क्या हो नहीं मिली संतुष्टि नहीं मिली। तो आगे वाले पैटर्न को यानी 21 को भी क्या करते हैं वेरीफाई कर देते हैं, यानी 13 में अगर हम +8 करेंगे तो हमारा 21 आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाता है तो क्या हो जा रहा है हमारा जो ये पैटर्न लगा हुआ है वो क्या है दोस्तों तो सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 13 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है 21 आ जा रहा है।
तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारा 13 सही हो जाएगा। देखिए ऐसे आप लोग वेरीफाई ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना तो बच्चे कर लेते हैं और कुछ थोड़ा सा मतलब इतना छोड़ करके वो चले जाते हैं, उससे क्या होता है दूसरा वहाँ पे पैटर्न बना रहता है और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। मान लीजिए इतना मेहनत किया और इतना के लिए आप क्या किए, एक नंबर आप छोड़ करके चले जाए और निगेटिव भी कटवा कर चले जाए, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, ये भी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आज बहुत ज़्यादा श्रृंखला से क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या कह रहा है। तो 3 है, 6 है, 5 है, 20 है, 7 है, 42 है और क्या है 9 है, क्वेश्चन मार्क है। तो किस प्रकार यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है दोस्त। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, अगर 3 और 6 में हम रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 है और 6 है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 में अगर हम गुना 2 कर दें तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 6 आ जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं यहाँ पे, तो क्या है, तो 5 है और क्या है, तो 20 है दोस्तों। तो अगर हम 5 में गुना क्या कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो हमारा दोस्तों हमारा 20 आ जा रहा है, यानी यहाँ पे 20 हो जा रहा है, यानी 5 20 का हमारा ख़त्म। उसके बाद से क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 और 42 दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्त, तो 7 और 42 दिया है। जहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 3 में 2 से गुना किए, 5 में 4 से किए, यानी जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका गुना कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से किए, यहाँ पे क्या किए, 4 से किए। तो अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यहाँ पे 6 से गुना करेंगे, यानी 7 में गुना क्या करेंगे, 6 से करेंगे, क्योंकि 2 किए 4 किए, तो अभी यहाँ पे दोस्त 6 आना चाहिए, मतलब दिमाग में तो आ रहा है। तो यहाँ पे जब 7 छक कर रहे हैं तो यहाँ पे 42 तो आ जा रहा है, तो यानी हमारा यहाँ पे जो बना रहे हैं हम पैटर्न वो सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है और 9 में क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पे 2 गुना किए, 4 गुना किए, 6 गुना किए। तो अब क्या करेंगे, तो दोस्तों 8 गुना करेंगे। जब 8 गुना करेंगे तो 9 8 कितना होता है, तो 72 होता है, यानी 72 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो 72 आ जाएगा, यानी 72 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना आसान क्वेश्चन है, और ये पता ना कितना बार, मतलब इसका गिनती नहीं है कि कितना बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो 2 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और 28 दिया है। हम बार बार आपको समझाते आ रहे हैं कि जहाँ पे बड़ा नंबर देता है उधर की तरफ हम लोग रुख करते हैं, यानी 2 5 और 6 में कुछ इस तरीके से रिलेशन दोस्तों देखेंगे जिससे हम लोग का यहाँ पे 28 आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, तो 28 आ जाए। उसी प्रकार 4 9 और 9 में कुछ इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे 77 आ जाए। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और क्या है 6 दिया है, जिसको क्या करना है, तो 28 हमको दोस्तों बनाना है। क्या करना है, हमको 28 बनाना है। तब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे 5 गुना 6 कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो हमारा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और 30 में हम क्या कर दें, -2 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 30 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 28 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो क्या आ जा रहा है, हमारा 28 आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, तो 4 है, 9 है और क्या है 9 है। ठीक है, क्या लाना है हमको, तो 77 लाना है। तो देखिए ना, यहाँ पे भी तो वही हम लोग पैटर्न लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे गुना का, इन दोनों में गुना का लगा देंगे और माइनस का इसमें लगा देंगे। तो 9 9 कितना हो जाता है, 81 होता है, और 81 में से 4 जाएगा तो हमारा 77 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि कैसे आया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि 9 9 81 होता है, 81 में हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 77 आ जाएगा। उसी प्रकार इन सब में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, तो
क्या दिया है तो 3 दिया है, 7 दिया है और क्या दिया है तो 6 दिया है। इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में गुना करना है और यहाँ पे माइनस करना है। तो 7 6 कितना होता है 42 होता है। कितना होता है दोस्त तो 42 होता है। और 42 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। यानी 39 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि कैसा है क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से आप सही बनाएं, ठीक है। उससे लेवल का पता चलेगा। और मान लीजिए कि आप लोगों के लिए 30 मिनट 35 मिनट हम मतलब बोल रहे हैं, कोई आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है कि हाँ कैसा लगा, क्लास क्या है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना आप। इसके लिए कोई पैसा थोड़ी लगने वाला है। इससे क्या होगा कि हमको भी पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं वो क्या हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो 1 2 ही बच्चे जो हैं वो कमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो सभी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा क्लास लग रहा है, कहाँ पे डाउट हो रहा है, ठीक है। जब तक आप डाउट नहीं पूछिएगा तब तक हमको कैसे पता चलेगा। हमको तो ऐसा कोई दिव्य शक्ति नहीं ना है कि आप लोग हम समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग भी हमको देखिए, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है आप लोगों को। चलिए यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कुछ इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके हम एग्जाम में थोड़ी छोड़ कर चले आएंगे। ये क्या है तो हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही इजी डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर है। किधर की दिशा की ओर है तो पूरब की दिशा की ओर है। तो पूरब किधर हो जाएगा हमारा, तो डायरेक्शन सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, साउथ होता है, नॉर्थ होता है। इधर क्या क्या होता है तो इन्हें साइड में हमारा ईस्ट होता है और वेस्ट इधर होता है, ठीक है। कह रहा है शोभा जो है, महिला जो है या लड़की है जो भी हो, का मुख क्या है तो पूरब की तरफ है, ठीक है। यानी मान लेते हैं यहाँ पे शोभा है और किधर की तरफ उसका मुख है तो इधर की तरफ है, यानी पूरब की तरफ है। वह 20 किलोमीटर चलती है, यानी चल किधर रही है तो पूरब की तरफ, मुँह है तो पश्चिम की तरफ थोड़ी चलेगी। तो चलेगी तो दोस्तों पूरब की तरफ चलेगी। कितना चल रही है तो 20 मीटर चल रही है। कितना चल रही है 20 मीटर चल रही है, बस इतना। अब क्या कह रहा है, बाएं चलती है, उसके बाद से क्या करती है तो बाएं ओर मुड़ने के बाद वो 15 मीटर चलती है। यानी इसके बाद मान लीजिए आप इधर चल रहे हैं, शोभा चल रही है, ठीक है। तो इसका बायां किधर हो जाएगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी उत्तर की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ कितना चल रही है तो 15 मीटर चल रही है। कितना चल रही है तो 15 मीटर चल रही है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है फिर वो अपने दाएं मुड़ती है। अब मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं तो अपने दाएं किधर मुड़िएगा तो इधर ही ना मुड़िएगा। तो मुड़ करके क्या होती है तो 25 मीटर चलती है, यानी 25 मीटर चल रही है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। यानी दाएं मुड़ करके कितना चलती है तो 15 मीटर चलती है। कितना चलती है दोस्तों तो 15 मीटर चलती है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक यानी शुरुआत बिंदु से कितने दूरी पर है, यानी शुरुआत बिंदु से कितने दूरी पर है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए यहाँ से शुरू कर रही है और ऐसे चल रही है। तो ये तो 20 मीटर तो हमारा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसी दिशा में मान लीजिए यहाँ पे है, क्योंकि ये 15 इधर भी चल गई, ये 15 हमारा इधर भी चले गए। तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, इन दोनों को नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। लेंगे क्या तो ई वाला 25 जो है ना उसको क्या करेंगे, इस लाइन को उठा करके यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस 25 मीटर हो जाएगा। जो समझा रहे हो तो समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये दोनों को हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ तय हो रहा है वही डिस्टेंस यहाँ तय हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 25 है ना उसको क्या करेंगे यहाँ पे ला करके रख देंगे। तो हमारा क्या हो रहा है 20 और 25 हो रहा है। तो 20-25 हमारा कितना हो जाएगा तो 45 मीटर हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो 9वां का क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। समझ में तो आ रहा है।
चलते हैं आगे 10वां नंबर के क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कहाँ गया जी? आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, अरे एक सेकंड रुक जाइए, इसी में है यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि दी गई तस्वीर में ज्ञात कीजिए कि आने वाली तस्वीर क्या आएगी। ठीक है ना, क्या होगी यहाँ पे आना चाहिए, आएगी नहीं, क्या होगी। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी तस्वीर होगी उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, तो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए और देखिए कि क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सा फिगर यहाँ पे मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो देखिए एक ही बार में आपको पता चल जाएगा। देखिएगा, अगर हम प्लस को लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो प्लस को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस को लेते हैं, तो प्लस क्या हो रहा है यहाँ से, अब यहाँ पे इस फिगर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गए, यानी अपना 45 डिग्री बदल दिया। या क्या होता है हमारा 45 डिग्री नहीं 90 डिग्री अपना बदल गया। ठीक है, यानी यहाँ पे है, अब कहाँ आ गया, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कहाँ आना चाहिए, तो 90 डिग्री और बदलना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि 90 डिग्री और चेंज करेगा, मतलब हम प्लस को लेकर के चलते हैं, उसी पर क्वेश्चन हम अपना आधारित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे 45 यहाँ पे है प्लस, उसके बाद से क्या हो रहा है, तो 90 डिग्री हमारा मूव करके इस फिगर में आ गया। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 90 डिग्री मूव करके इस फिगर में आ गया। ठीक है, आगे जो हो रहा है वहाँ पे 90 डिग्री मूव करके यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है। अब कहाँ आएगा, तो प्लस, तो प्लस फिर अपने यहाँ पे आ जाएगा, यानी जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे आ जाएगा। ऐसा फिगर यहाँ पे वाले फिगर मतलब कहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें तो क्या है, तो ऊपर दिया हुआ है तो गलत है, इधर दिया हुआ है तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो यह भी गलत है। इस ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा इस साइड में यानी शुरुआत वाले बिंदु वाले पर ही दिया हुआ है, तो इसको मारेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर दिया हुआ है, तो ऊपर तो होगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी क्या करेंगे, हम लोग इसका करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए। ठीक है, और जहाँ पे दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिए कि कहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसको क्या करेंगे, अलग से हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे और दूसरे तरीक़ा से समझाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 को सब्सक्राइब करके और देखते रहिए। ठीक है, चलिए।